सीईटी का एग्ज़ाम जो 5 नवंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, यह वही क्वेश्चन पेपर है। और जो यह क्वेश्चन पेपर है, यह एस कोड है, तो यह PQRS कोड है, उनका सॉल्यूशन है। तो जो पहला क्वेश्चन है, ये हम पहले इंग्लिश कर रहे हैं। पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर, इफ़ देयर इज़ नो एरर योर आंसर इज़ 4। तो इसमें जो सेंटेंस दिया उसमें एरर ढूंढना था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मतलब सी सही है। टू कॉम्प्रीहेंड टू सोल्व द प्रॉब्लम, और की जगह 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस लेबल्ड एज PQRS टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सही सीक्वेंस ये होगा, पहले आएगा ओवर द ईयर्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया हैज़ कॉन्स्टेंटली recorded higher output. Next question है third. Find out the correct indirect speech of the following sentence. Sharan said to him, inverted commas, I want to see you now. तो इसका आंसर होगा third. Sharan told him that she wanted to see him then. Choose the correct alternative to improve the underlined part of the following sentence. If no improvement is required, your answer is 4. इसका आएगा कि जो यह है अंडरलाइंड है, इसका बताना है ठीक करके कि इसमें एरर है या नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट है वो बतानी है। तो इसमें की जगह आएगा हैंग ऑन इट, ऑप्शन नंबर 3। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका आएगा ऑप्शन 2 मैग्नेनिमस, यह इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। नेक्स्ट आया हुआ था पैसेज, इसके क्वेश्चन हमें बताने हैं। तो यह पैसेज देख लो, यह पैसेज आया हुआ था और जो क्वेश्चन था 6 वह था वी फेस द 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स दैट आर। तो इसका सही आंसर होगा पॉपुलेशन, फूड एंड एनर्जी। यह पैसेज सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट पैसेज का क्वेश्चन है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कॉजेज, इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, क्राउडिंग, dwindling resources and pollution. नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट आर। यह भी पैसेज सही क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन 1 सही है, लैंड, वाटर एंड एयर। आगे हैं, यह पैसेज से क्वेश्चन नहीं है, यह प्रपोजिशन वाला क्वेश्चन है। द मैन जम्प्ड डैश द बैल्कनी बिफोर इट कॉट फायर, इसमें आएगा फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सेंटेंस एन इडियमेटिक एक्सप्रेशन इज अंडरलाइंड, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब्स इट्स मीनिंग इन द सेंटेंस। तो जो यह है सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें इडियम यूज़ है, उसका सही मीनिंग बताना है। और एज द सिचुएशन गोट आउट ऑफ कंट्रोल द सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू पुट ऑयल ओवर ट्रबल्ड वाटर्स। तो पुट ऑयल ओवर ट्रबल्ड वाटर्स, यह अंडरलाइंड इडियम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 द सेक्रेटरी ट्राई टू काम डाउन द सिचुएशन। नेक्स्ट है फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अंडरलाइंड सेंटेंस क्या है, अंडरलाइंड वर्ड ये है इस सेंटेंस में, अ पर्सन हु इज़ लुकिंग फॉर सिंपैथी टॉक्स प्लेंटिवली। तो इसका हमें एंटोनिम बताना है, और अगर इसका सिनोनिम होता तो सैडली होता, और अगर एंटोनिम पूछा है तो ब्लिसफुली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वाई आर यू रीडिंग अ बुक, तो इसका सही होगा वाई इज़ अ बुक बीइंग रेड बाय यू, रेड है ये थर्ड फॉर्म। पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई होप यू विल नॉट टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, टर्न डाउन अंडरलाइंड वर्ड है और इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन 1 रिजेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 fill in the blank with suitable form of verb by choosing the best out of 4 options given below. There dash any message from my teacher since she moved to London. इसमें आएगा hasn't been, option 1. Next question is find out the correctly spelled word. इसका सही ऑप्शन है, उत्तर है ऑप्शन 4 necessity, यह स्पेलिंग इसकी ठीक है। तो ये इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन है और यह है इंडियन जीके से क्वेश्चन है। तो यह सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह साइंस से है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 क्षार जमा अम्ल, लवण जमा जल, बेस और एसिड, बेस प्लस एसिड और सोल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशूज़ अवार्ड इन द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स अंडर द नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4
जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड। मतलब जो अगला क्वेश्चन था वह था सामाजिक मुद्दों पर बनी किसी फिल्म को 68th जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसकी नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। इसका ऑप्शन 4 सही है, जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से है। आरंभिक कृषक और पशुपालक काल से ताम्र काल में संक्रमण को डैश में चित्रित किया जाता है। मतलब दट इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 1, नवपाषाण से ताम्र पाषाण काल तक। और इंग्लिश में भी देख लो, नियोलिथिक से लेके कैलोलिथिक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट इज मोस्ट वाइडली इलस्ट्रेटेड इन जैन पेंटिंग ट्रेडिशन। जो जैन चित्रकारी परंपरा है उनमें सर्वाधिक सचित्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है कल्प सूत्र, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसका जो ऑप्शंस हैं बी या सी में से कोई होगा, इस पे थोड़ा सा डाउट है, बी या सी में से इनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 2022। इसका आएगा ऑप्शन बी, स्वाते पाबो। मतलब 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वाते पाबो को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सूचना भरने के उपकरणों की सूची है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस लिस्ट डिवाइस यूज्ड फॉर कंप्यूटर इनपुट। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, कीबोर्ड, माउस एंड जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्निंग पुअर इज अ स्पेसिफिक कैटेगरी विद इन विच कैटेगरी ऑफ पीपल अबो और बिलो पॉवर्टी लाइन्स आर। इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है, ट्रांजिट पुअर। मतलब चक्रीय निर्धन जो एक विशिष्ट श्रेणी है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर अथवा नीचे श्रेणी के लोग आते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1, अल्पकालिक निर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर लिखे बार कोड को किस हैंड हेल्ड द्वारा पढ़ा जा सकता है? यह बार कोड विद इन ऑन अ प्रोडक्ट इज रेड बाय अ हैंड हेल्ड। इसका है ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में किस मूल अधिकार के बारे में गारंटी नहीं दी गई है, ये बताना है। और इसका ऑप्शन, ये जो सारे ही है ना, सभी किसी न किसी आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं संविधान में। तो इसके क्वेश्चन में आंसर में भी डाउट है, पर ऐसा हो सकता है कि इसका फर्स्ट या फोर्थ इसका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैश्विक संसार में कारोबार प्रक्रिया को आउटसोर्स करना एक ऐसी क्रिया है जिसे डैश कहा जा सकता है। आउटसोर्सिंग होता है जो बिजनेस प्रोसेस में इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, उसका बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, द्विपक्षीय व्यापार और बायलिटरल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। तो इसका ना ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। मतलब जो निलंबन के गुण धर्म हैं उनके अनुसार जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दी हुई है ए और सी ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। ओके, देख लेना, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में है। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन कैन बी अप्रोच्ड अंडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसमें आएगा कि किसी व्यक्ति के जो मूल अधिकार हैं उनके हनन के मामले के बारे में भारत के संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत किस संस्थान में जाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, न्यायपालिका, मतलब जुडिशरी। What is the name of the mining process where minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer? उस खनन प्रक्रिया का नाम बताना है जिसमें पृष्ठीय स्तर को हटाकर कम गहराई में स्थित खनिजों को बाहर निकाला जाता है। यह आएगा विवृत खनन या ओपन कास्ट माइनिंग, ऑप्शन 1। आगे हिंदी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण का वर्गीकरण 3 आधार पर हो सकता है, और वे 3 आधार हैं प्रयोग, अर्थ और रूप। मतलब ऑप्शन 1 उपमा अलंकार के अनिवार्य गुणों में शामिल नहीं है। तो ये ना उपमा अलंकार के चारों ही अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म, ये सारे ही इसमें शामिल हैं।
तो देखते हैं कि HSC इसका क्या सही आंसर चूज़ करेगा। वैसे ये चारों ही उपमा अलंकार के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तपन का सही संधि विच्छेद। उत्तपन का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन 1 उद जमा पन, दे आधा आएगा। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति का ना होना वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन है। इसका ऑप्शन होगा नंबर 1 अनसूया। दिए गए शब्दों में अभी उपसर्ग प्रत्यय नहीं है। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से ऑप्शन 2 करेक्ट है। अध्ययन में अभी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है। दिए गए शब्दों में किस शब्द में अन्न प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन 2 चरण में अन्न का प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ कंगन को आरसी क्या? इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताना है और इसका ऑप्शन 1 होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यक्रम का डैश अतिथि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विशिष्ट, क्योंकि इन्होंने कहा है कि यह जो हमें यह खाली स्थान दिया गया है इसमें सामान्य का विलोम भरना और सामान्य का विलोम होता है विशिष्ट। निम्नलिखित समस्त पद के विग्रह के सामने उनके समास के नाम दिए गए, इनमें से गलत का चयन कीजिए। जो ऑप्शन 2 है समक्ष अक्षी के सामने, यह अव्ययी भाव समास होना था इसलिए यह गलत है, तो यही चूज़ करना है। गलत का चूज़ करना था ना, तो ऑप्शन 2 है। दिए गए विकल्प में बहुवचन का उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है। इसका ऑप्शन है 4 घर गिरा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त वाक्य है। इसमें आएगा ऑप्शन 3 नालंदा सचमुच ज्ञान विज्ञान का प्रतिष्ठित स्थान हुआ करता था। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप क्या है? यह आएगा ऑप्शन 3 वाङ्मय। तत्सम शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। इसका आएगा कवि, ऑप्शन 3। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 अध्यापिका ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। नेक्स्ट आगे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन में यह श्रृंखला दी हुई है, सीरीज़ दी गई है, यह कंप्लीट करनी है। तो यह सीरीज़ का सही आंसर होगा आंसर 42304। अगर आपको इसका सॉल्यूशन भी देखना है, यहाँ पर सिर्फ की बताई जा रही है कि क्या आंसर है, बट अगर सॉल्यूशन भी देखना है तो इनकी अलग अलग वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं जाकर। Select the combination of numbers do that the letters arranged accordingly will form a meaningful word। ऐसे संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। और इसका आएगा ब्लंडर, मतलब ब्लंडर वर्ड बनाया जा सकता है जो ये अक्षर ये लेटर्स दिए गए हैं। और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 ब्लंडर। नेक्स्ट है इन एन एग्जामिनेशन Akash scores 5 marks for every correct answer and loses 1 mark for every wrong answer. If he attempts in all 50 questions and scores 70 marks, then the number of the questions he attempts correctly is option number 4 20। आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है asleep is related to violent in the same way as gradual is related to abrupt, ऑप्शन 4। जिस प्रकार निष्क्रिया का संबंध सतर्क से, वैसे क्रमिक का संबंध आकस्मिक से है। और यह जो सीरीज़ है यह इसमें बताना है कि जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ क्या आएगा, वहाँ आएगा 192। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि वह मेरे ससुर की एकमात्र पुत्री का पुत्र है। मोहन का उस लड़के से क्या संबंध है? He is the son of the only daughter of my father-in-law. How is Mohan related to the boy? तो यह आएगा फादर, पिता। नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। इसमें यह बताना है कि कौन सा जो यहाँ पर लेटर्स दिए गए हैं उनसे कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वह करेक्ट है, इरेज। जैसे अब कहा गया कॉन्ग्रेचुलेशन इज़ रिलेटेड टू अचीवमेंट, मतलब बधाई का संबंध उपलब्धि से है। तो जो कॉन्डोलेंस है, संवेदना है, उसका संबंध क्या है? इसका संबंध है क्षति से, लॉस से, ऑप्शन 2। यह सीरीज़ दी गई है, इसमें जो है सही बताना है कि जो सीरीज़ है कहाँ पर गलत हो गई है, ठीक से फॉलो नहीं कर रही। तो इसमें आएगा 20, क्योंकि 9 के बाद 12, 15, 18 और यहाँ 20 है जो वह गलत है, इसलिए 20 आंसर होगा ऑप्शन 1। In a new code language, smart is written as 13489, मतलब स्मार्ट को लिखा गया है 13489, मतलब 13489। रफ को लिखा गया है 86510
865 10 12, तो टफ कैसे लिखा जाएगा? तो बहुत इजी है, 965 10 12, टफ रफ, इससे आप ट्रिक लगा सकते हो। नेक्स्ट है, यू वेंट टू अ रेस्टोरेंट विद योर फ्रेंड, एक्सीडेंटली अ वाटर स्पिल्स कॉफ़ी ऑन योर ड्रेस, यू विल। तो इस कि आप अपने मित्र के साथ एक रेस्टोरेंट में गए हैं, वहाँ पर वेटर ने आपके कपड़ों पर कॉफ़ी डाल दिया, तो आप क्या करेंगे? तो इसका होगा ऑप्शन 2, हंसी में टाल देंगे और उसे दिलासा देंगे, लाफ इट ऑफ एंड मेक हिम कंफर्टेबल। नेक्स्ट है, फाइंड द ओड वन आउट, इनमें से जो भिन्न पद है वह ज्ञात करनी है, जैसे वन वृक्ष, कक्षा छात्र, तो ऐसे बताना है। तो इनमें ना जो ऑप्शन 3 है वह अलग है, प्लेयर्स टीम, खिलाड़ी दल। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नंबर 2675 इज रिटन एज XYZM, मतलब 2675 को XYZM लिखा गया है, 1392 को RBIX के रूप में लिखा गया है। तो जो 7593 है उसको कैसे लिखा जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, ZMIB। ये जो आगे क्वेश्चन है यह भी रीजनिंग का ही है कि जो अमित, बॉब, चेरी, दिनेश, एली और फातिमा है वो गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं और उनके सिचुएशंस बताई गई है कि कौन कहाँ बैठा है और फिर इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा बॉब और दिनेश, ऑप्शन 1। आगे जो है वह स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दी हुई है 2, उनके अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन्स है वो बताने हैं कि वो फॉलो कर रहे हैं नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, आइदर 1 और 2, 1 और 3 फॉलोज। ठीक है, मतलब कोई गुलाब सूरजमुखी नहीं है, कुछ जूही सूरजमुखी है, सभी गुलाब गेंदा है, ये कथन दिए हुए थे और इनके निष्कर्ष दिए हुए थे कि कुछ गेंदे सूरजमुखी हैं, कुछ जूही गुलाब हैं, कोई सूरजमुखी गेंदा नहीं है। तो या तो 1 या फिर 3 इसका निकलता है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। तो हरियाणा जीके के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यह आया था, व्हाट इज़ दामन इन हरियाणा? दामन सबको पता होगा क्या होता है, दामन क्या होता है? घेरेदार घाघरा, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ हरियाणा? तो इसका आंसर है NH 148 है, यह हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। विच सोयल इज़ नोन एज रोसाली इन हरियाणा? तो यह आएगा रेतीली दोमट मिट्टी, ऑप्शन 2। हरियाणा में रोसाली मिट्टी रेतीली दोमट मिट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट है म्हारा गांव जगमग गांव, जो यह स्कीम है हरियाणा में लागू की गई, इसका किससे संबंध है? तो इसका संबंध है गांव की बिजली आपूर्ति से, मतलब पावर सप्लाई टू विलेजेस। हु वन द ब्रॉन्ज मेडल इन आर्चरी इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? 2020 के जो किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में ब्रॉन्ज या कांस्य पदक जीता था? तो इसका सही आंसर है हरविंदर सिंह, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन था, जो परिवहन योजना है वह हरियाणा में किस वर्ष में लॉन्च की गई? तो इसका आंसर है 25 फरवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के शासन काल में कौन दरबारी कवि थे? तो राजा हर्षवर्धन में बाणभट्ट थे, बाणभट्ट ने फिर हर्षवर्धन पर हर्षचरित्र भी लिखी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स इज ऑर्गेनाइज्ड इन हरियाणा? तो इसमें आएगा ऑप्शन 4, गोपाल मोचन फेयर, गोपाल मोचन मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69th क्वेश्चन। इसमें ना कॉलम्स मैच करने हैं, डिस्ट्रिक्ट दी हुई है और डिविजन्स दिए हुए हैं उनके। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, मतलब ITIs और जो टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जो गर्ल्स हैं उनकी जो के लिए कितनी रिजर्व्ड सीट्स हैं, कितना प्रतिशत आरक्षित है हरियाणा स्टेट्स में? वह आएगा 25%। नेक्स्ट है शिवांगी पाठक ऑफ हिसार। हिसार की जो शिवांगी पाठक हैं उनका संबंध किस चीज़ से है? तो उनका है पर्वतारोहण, माउंटेनियरिंग से। नेक्स्ट, जो सर छोटू राम हैं उन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कहाँ से प्राप्त की थी? तो ये इसका सही आंसर है सेंट स्टीफन्स महाविद्यालय, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव भारत के किस राष्ट्रपति ने रखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द शारदा देवी फेयर हेल्ड? शारदा देवी हरियाणा में कहाँ पर लगता है यह मेला?
तो इसका सही आंसर होगा अम्बाला। अम्बाला में है, लगता है यह मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। वैसे हरियाणा नॉर्थ में लोकेटेड है, पर यहाँ इन्होंने पूछा है कि नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न, तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न आएगा। परमवीर चक्र अवॉर्डी मेजर होशियार सिंह वॉज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। जो परमवीर चक्र सम्मानित मेजर होशियार सिंह है वह हरियाणा के किस जिले में जन्मे, तो इसका सही उत्तर होगा सोनीपत। व्हाट इज़ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ हरियाणा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। वेरी इजी क्वेश्चन कि हरियाणा राज्य दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचार्जिंग वेल निर्माण है हरियाणा की किस योजना के अंतर्गत आता है। जो यह स्कीम है यह है मॉडर्नाइजेशन ऑफ, नहीं, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी प्रोवर्ब दिया गया है, हरियाणवी लोकोक्ति है, मतलब प्रोवर्ब मतलब लोकोक्ति, ठाली बैठी नान काटड़े मुंडे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 2, उपयोगी कार्य की अनुपस्थिति में अनुपयोगी कार्य करना। जब उपयोगी कार्य ना हो तो हम अनुपयोगी कार्य करते हैं, यह इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है, हरियाणा जीके से ही, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन पहली बार किस वर्ष हुआ, तो इसका उत्तर होगा 1987, 1987 में हुआ था। अब पूछा याकुल्ट मैन्युफैक्चरिंग है जो हरियाणा में, वह कहाँ है, वह है सोनीपत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के गठन से लेकर दूसरी बार किस वर्ष में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया गया। तो जो राष्ट्रपति शासन है आपातकालीन है वह दूसरी बार 1977 में आरोपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यह क्वेश्चन है इसके आंसर पर भी डाउट है। ओके, ये 2-3 जो क्वेश्चन है जिनके क्वेश्चन आंसर्स पर डाउट है, ये 1-2 दिन में मैं शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगी। तो आप अभी जितने दिए हैं उन्हीं को चेक करके अपने आंसर देख लीजिए कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब आ गया है मैथ्स का पोर्शन। तो मैथ्स के पोर्शन में जो पहला क्वेश्चन है वह यह है, इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर देन द एलसीएम ऑफ p एंड p प्लस इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मतलब एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 5 पेपरों में परीक्षा दी और अधिकतम अंक समान थे। इन 5 पेपरों में उसके प्राप्त अंकों का अनुपात है 6, 7, 8, 9, 10, ये अनुपात के साथ है। इन्हीं सभी पेपरों के प्राप्त अंकों का योग अधिकतम अंकों का वर्ष रहा और फिर भी उसने कितने पेपरों में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, 4। ऑप्शन 1 है मतलब 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% मिश्रण की 8 लीटर मात्रा में शुद्ध तेजाब की मात्रा होगी 1.6। अगला क्वेश्चन था कि एक बल्लेबाज 21वीं पारी में 84 रन बनाता है जिससे उसकी औसत 2 रन बढ़ जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, 44। और जो यह दिया हुआ है ये दिया हुआ है पोल के बारे में कि 4/7 एक खंबे का भाग जो कि मिट्टी में दबा है और 1/3 भाग बाहर निकलने पर मिट्टी में 250 सेंटीमीटर लंबा ही दबा रहता है, तो खंबे की पूरी लंबाई होगी ऑप्शन बी 1050 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 504 हो जाती है, तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में कितनी होगी, ऑप्शन 3, 420। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 17:45 हैं, यदि छोटी संख्या 1/3 बड़ी संख्या 1/5 भाग से 15 कम है तो छोटी संख्या क्या होगी, 76.5, मतलब ऑप्शन 1 था। अगला क्वेश्चन था, दो साझेदारों ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रमशः इतने लगाए, लाभ उन्हें 60% हुआ, 40% उन्होंने 60% आपस में बराबर बांटा और जो 40% है उनका पूंजी के अनुपात में बांटा गया। तो ए और बी को, अगर ए को बी से 3000 अधिक मिले तो कुल लाभ बताना था। इसका सही आंसर है 39,375, मतलब ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ₹660, जबकि उसी समय उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष है, तो इसका उत्तर होगा 10%।
97वां क्वेश्चन है, द नंबर, ये बताना है कि एक घनाभाकार ठोस का आयतन 210 घन सेंटीमीटर है, पृष्ठ का क्षेत्रफल 214 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है तो घनाभ की भुजाएं होंगी ऑप्शन 1 5, 6, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो यह है इसका सही आंसर होगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनटों में पूरी करनी, यदि वह आधी दूरी कुल समय के 2/3 गुना समय में पूरी करता है तो बाकी दूरी करने में उसे कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना होगा, तो यह आएगा 15। द रेशियो ऑफ मिल्क वाटर इन मिक्सचर ऑफ 4:3, मतलब दूध और पानी का मिश्रण है जो वह है उनका अनुपात है 4:3 और 6 लीटर पानी में ऐड किया गया मिक्सचर में और उसके बाद 8:7 इनका रेशियो हो गया। तो आरंभ में जो यह मिश्रण है उसमें दूध की मात्रा क्या थी, तो वह थी 48 लीटर। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।